उम्मीद करेंगे आपसे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज की ये क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हम लोग 50 ऐसे इम्पोर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी यूपी टेट, सी टेट, रीट न जाने कितनी परीक्षाओं में आपसे बार बार पूछे गए हैं। सेम क्वेश्चन होता है, पता है, सेम क्वेश्चन होता है जो आपसे यूपी टेट में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन फिर आपसे रीट पे पूछ लिया जाता है ना। वही क्वेश्चन आपको कहीं सीटेट के लेवल फर्स्ट में देखने को मिल जाता है, कहीं सीटेट के लेवल 2 में देखने को मिल जाता है। तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे कैसे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को। और आप लोगों ने, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे एट लास्ट ज़रूर बताएं कि आपके 50 में से कितने नंबर आए, और इसको आप बिल्कुल उस टेस्ट की तरह ही लें जो आप अपने परीक्षा हॉल में बैठ के देंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ द स्टडी ऑफ, तो हम सभी लोग जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो हमारी चाइल्ड की स्टडी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने सही किया तो प्लीज़ अपने आप को 1 मार्क टिक करें। एट लास्ट आपको बताना भी है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हेरिडिटी रिफर्स टू, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, वाइगॉस्की। ठीक है, हम लोग चीज़ों को रिलेट करते हुए देखेंगे तो क्या होता है कि हमको अपनी प्रीवियस चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी याद आने लगती है। तो जो हमारी हेरिडिटी होती है ना बच्चों, ये हमारी जीन्स से, यानी कि आपकी जेनेटिक होती है। ठीक है, यहाँ पे हेरिडिटी रिफर्स टू लिखा है, कभी कभी आपको लिखा मिल जाता है कि जो हेरिडिटी है वो किसके रोल के थ्रू आप में मतलब आती है, या फिर जो वक्त के साथ डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ के साथ में क्या चीज़ चेंज नहीं होती है, कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो हमको जेनेटिक तौर पे मिली होती है। तो आपको हेरिडिटी याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। विच फैक्टर प्ले अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेचर वर्सेस नर्चर, ये तो अपने आप में बहुत ही मतलब डिबेटफुल बात है। आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, जब आपने प्याजे, वाइगॉस्की इनके बारे में पढ़ा होगा तो आपने नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में भी पढ़ा होगा, यानी कि प्रकृति वर्सेस पोषण। ठीक है, तो डिबेट जो है ये आपकी किससे रिलेट करती है, तो ये आपकी रिलेट करती है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज चाइल्ड डेवलपमेंट इज कॉल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। फटाफट आंसर्स करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे हम लोग। जीन पियाजे वॉज, तो जीन पियाजे कौन थे? एक कॉग्निटिव थ्योरिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने अपनी संज्ञान की बात की है, संज्ञानात्मकता की बात करते हैं। ये बच्चों के लिटिल साइंटिस्ट कह करके बच्चों को बुलाते हैं कि जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है। जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है चीज़ों को जानने की। अकॉर्डिंग टू पियाजे द फर्स्ट एज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, तो ये आपकी अकॉर्डिंग टू पियाजे द फर्स्ट एज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। बिल्कुल पढ़ के चलेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपसे पूछा है फर्स्ट स्टेज, और मैं भी देख करके हैरान हो गई थी कि फर्स्ट स्टेज का तो आपका आंसर प्री ऑपरेशनल होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ कहाँ गया आपका, ये रहा सेंसरी मोटर्स। हाँ, सेंसरी मोटर्स सबसे पहले इसकी जो फॉर्मेट होती है वो SPCF होती है, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। ठीक है, आप लोग फटाफट मुझे SPCF का जो एज है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। द रेंज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेम वही क्वेश्चन आपसे जो अभी मैंने कहा, ऑप्शन आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो द रेंज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो रेंज होती है वो आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। और इसी के साथ जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से कहा कि SPCF की हम लोग एज बताएंगे, तो जो आपकी सेंसरी मोटर होती है ये आपकी 0 से 2 आती है। वहीं आपकी जो प्री ऑपरेशनल होती है ये 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है, अवस्था होती है। और जो आपकी कॉन्क्रीट होती है यह आपकी 7 से 11, और जो फॉर्मल होती है ये आपकी 11 से एवब जाती है। ठीक है,
तो फटाफट जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज आप लोग नोट कर लें। विच स्टेज इज द पीरियड ऑफ सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट का जो पीरियड है वो कौन सा होता है? इसी में आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछता है, इसी में आपको गैंगेज पूछता है, इसी में आपको, आप लोग समझ रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं कि, और इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है, ब्लैंक स्लेट भी आपसे पूछता है, टेबुला रासा जिसको कहा गया है कि ये किसने कहा है। तो सबसे पहले तो जॉन लॉक जो है इन्होंने कहा है कि जो बच्चे का दिमाग होता है, माइंड ऑफ अ चाइल्ड है, वो टेबुला रासा है। लेकिन इसी के साथ अगर हम लोग सीरियस वाइज बात कर लें तो जो सेंसरी एज होता है आपका, वो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस की एज होती है। सेंसरी एज आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस की होती है। और इसके बाद अगर हम लोग गैंग एज की बात करते हैं तो गैंग एज आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। और वहीं आपसे प्रश्न में पूछा गया सिंबॉलिक थॉट्स की, तो आपका प्री ऑपरेशनल हो जाता है, ठीक है। और जो फॉर्मल स्टेज होता है उसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फटाफट आंसर देंगे। लेव वाइगोस्की एम्फेसाइज ऑन, तो लेव वाइगोस्की ने सोशल इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात किया, इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और ये बात हम सभी लोग जानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय, तो ZPD की बात भी हमारे लेव वाइगोस्की करते हैं, स्कैफोल्डिंग की बात भी हमारे लेव वाइगोस्की करते हैं। ऑल राइट, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। स्कैफोल्डिंग अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, इन सब की बात जो है वो हमारे प्याजे भाई साहब करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाइगोस्की बी में लिखा गया है। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो हम सभी लोग जानते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात आपके हार्वर्ड गार्डनर करते हैं। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता आप लोगों को बताई है। इसी के साथ यूपी टेट में आपसे जो मेन क्वेश्चन बन जाता है वो कभी कभी IQ से बन जाता है, ठीक है, कि किस बच्चे का IQ कितना रहता है, उसकी रेंज क्या रहती है। इसके ऊपर हम लोग एक अलग से क्लास ले आएंगे, नहीं तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार के आपको इंटेलिजेंस बताइए? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया 8 प्रकार की बताइए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लेकर आए हैं, देखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी इसकी तैयारी नहीं की है ना, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ नहीं तो कुछ तो पढ़ा होगा CDP को लेकर के। तो अगर आपने कुछ भी पढ़ा है और आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे पा रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो बेसिक है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग है। और जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, जब आपका बेसिक स्ट्रांग होता है, तो आगे की चीजें कभी भी आपके लिए हिंड्रेंस नहीं पैदा करती, कभी भी आपके लिए बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिन, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो इन्फेंसी, अब आपको लग रहा होगा मैम इन्फेंसी में तो बच्चा मतलब जन्म के बाद कौन सी लैंग्वेज जानता है? जन्म के बाद भी वो लैंग्वेज जानता है जिसको हम लोग कहते हैं रोना। मेरा बच्चा छोटा है, 2 साल का है, वो रोने को बोलता है लोला। लोला ऐसे करके। लेकिन वो अभी 2 का है, बट वो जान रहा है ना, लैंग्वेज जान रहा है। तो इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वही हमारा 0 से 2 के बीच का होता है। और इस बीच में बच्चा अपना, उसको भूख लगी है, उसको किसी चीज़ से इरिटेशन हो रही है, या फिर उसको जैसे नहीं कोई अजनबी बच्चों को गोदी ले लेता है तो बच्चे रोने लगते हैं, तो वो जो उनके मतलब चीज़ों को व्यक्त करने की जो उनकी भाषा है वो उनकी रोना ही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। द फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड स्पोकन बाय अ चाइल्ड इज कॉल्ड, जो पहला शब्द एक बच्चा बोलता है उसको होलो फ्रेज कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। ये अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। होलो फ्रेज। विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन? कोलबर्ग। कोलबर्ग इतना आसान टॉपिक है ना, और बच्चे इसको लेकर के इतना कंफ्यूजन रहते हैं, इतना कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ये है आपकी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इसके बाद अगर आप लोगों को कोलबर्ग के बारे में नहीं समझ में आता है, ठीक है, इतने सारे यूट्यूब पे लेक्चर्स देखने के बाद भी कोलबर्ग के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग एक मौका हमें भी देकर देखिएगा। प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो मोरल डेवलपमेंट की बात हमारे जीन पियाजे भाई साहब करते हैं। ए अटैचमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपके जॉन बोल्बाई के द्वारा दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और देखेंगे कि विद इन 9 मिनट्स हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। एंसवर्थ स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट इज रिलेट टू, ये आपका इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड रहता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। द फर्स्ट सोशल स्माइल अपीयर्स एट अराउंड, जो फर्स्ट सोशल स्माइल होता है वो आपका 3 मंथ्स पे बिगिन हो जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्ले इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात और बताऊंगी, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट, ठीक है। देखो
खेलना बच्चों के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है, डेवलपमेंट का विकास करता है। वहीं अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि डेवलप बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, और वहीं आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं खेलना, फिर दे दिया जाता है कि बच्चे का डेली रूटीन, आपको दे दिया जाता है बच्चे के खाने पीने पे फोकस करना, या फिर आपको एक्स नन ऑफ एबव ऐसे करके दे दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बच्चे के डेली रूटीन की तरफ टिक कर देते हैं कि बच्चे का जो डेली रूटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि बच्चे का खेलना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अपने रूटीन पे अपना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा भले थोड़ा भूखा सो गया, लेकिन बच्चे के खेल के टाइम के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बच्चे के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है, वही उसके डेवलपमेंट का असली रास्ता है। इमेजिनेशन इज मोस्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग इमेजिनेशंस जो है वो आपके अर्ली चाइल्डहुड की बात है, जिसको हम लोग डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, कि जाग रहे हैं लेकिन मस्त सपने देख रहे हैं। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ प्ले, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्ले नहीं है, तो आपका मैकेनिकल प्ले नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल गलत है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। द अटेंशन स्पैम ऑफ अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड इज अबाउट, अटेंशन स्पैम की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 10 से 15 मिनट का रहता है, ठीक है। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ, ये बच्चों वह पीरियड होता है जिसमें आपका फिजिकल ग्रोथ भी जल्दी होता है, जहाँ पर इमोशनली बहुत आप इनस्टेबल रहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एज रेंज ऑफ एडोलेसेंस इज जनरली, अभी हम लोगों ने SPCF की एज रेंज की बात की थी, अब हम एडोलेसेंस की एज रेंज की अगर बात कर ले तो हम लोग जानते हैं कि यह वह एज होती है जहाँ पर थोड़ा सा व्यक्ति अपने आप में परिपक्वता की ओर चलता है। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। 10 to 19, चलिए आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस इन एडोलेसेंस वाज गिवन बाय, एडोलेसेंस की ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे के अंदर ना अपनी पहचान को बना, अच्छा पापा मैं आपकी कार चलाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, बेटा पाप की कार चला रहा है, मैं अपनी खुद की कार लेकर आऊंगा फिर मैं चलाऊंगा, समझ रहे ना। पहचान बनाने की बहुत रहती है कि गाड़ी में नंबर प्लेट लगाएंगे तो वो अलग स्टाइल की लगा लेंगे कि ये जिसकी एकदम अलग स्टाइल की है फलाने की है। साइकिल लेंगे तो ऐसी लेंगे जैसी गली मोहल्ले में किसी के पास ना हो, क्या लगेगा कि अरे साइकिल से ही पहचान लो कि हाँ ये उसकी साइकिल है, समझ रहे ना। तो बच्चों में एक अपनी पहचान बनाने की होड़ लगी रहती है। और अगर एडोलेसेंस जो क्राइसिस है इसकी बात एरिक एरिक्सन ने की थी, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरिटी, इन सब की बातें भी एरिक एरिक्सन ने ही की हुई हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज कॉल्ड आपका ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। मैं एक बार आंसर में चेक कर लेती हूँ, ऑप्शन नंबर सी ही दे रखा है आंसर में। चलिए ठीक है, हो सकता है ट्रायल एंड एरर हो, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड डूइंग, बच्चा करके ही सीखता है और जब करके सीखता है तो गलतियां भी करता है, ठीक है। मेमोराइजेशन तो वैसे ही अपने आप में गलत है, और ऑब्जर्वेशन का मतलब है बच्चा किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके देख रहा है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के पास। री इन्फोर्समेंट किसके द्वारा दिया हुआ है, तो री इन्फोर्समेंट आपका BF स्किनर ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है, गलत टिक हो गया। मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, मेरे पास उतने ज़्यादा अभी मतलब गैजेट्स वगैरह नहीं है, बट स्टिल आपके लिए मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। विच लॉ ऑफ लर्निंग रिलेटेड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से कौन सा लॉ जो है वो रिलेट करता है, तो इससे आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज रिलेट करेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज मोस्टली सीन इन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है ये मीनिंगफुल लर्निंग का एक पार्ट होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। द बेस्ट वे टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इजीएस्ट थिंग एवर, कि सबसे आसान तरीका पढ़ने का कौन सा है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आप क्वेश्चन नंबर 34 तक पहुंचे तो यकीन मानिए कि आपका जो वे ऑफ लर्निंग है ना वो मीनिंगफुल वाला है। क्योंकि जो बच्चा मीनिंगफुल तरीके से नहीं पढ़ता है वो तुक्के मार के 2 से 3 क्वेश्चन तो सही कर लेता है, और जब बच्चा क्वेश्चन गलत करने लगता है तो वो अपने आप ही क्लास को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिससे आप देखते हैं कि यार देखती हूँ 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर लूंगी, राइट। तब आप पता है वीडियो के व्यूज, लाइक, रीच, सब्सक्राइबर, टीचर की पॉपुलैरिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा जेन्युइनली पढ़ता है ना तो वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चंस को पकड़ता है, और जो बच्चा पढ़ता है वो जानता है कि नेवर स्किप लो क्वालिटी वीडियोस, ऑलराइट। चलो
इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू, इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं वो आपके रिफर करते हैं इंटेलिजेंस में, इंटरेस्ट में, एबिलिटी में, टेम्परामेंट में, हर चीज़ में करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, दो भाई बहन है, जरूरी नहीं है दोनों का टेम्परेचर, दोनों का बिल्कुल दिमाग एक का ही हो। मेरा भाई रीजनिंग में बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, मेरा तो चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, तो इंटरनल फैक्टर जो आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है वो आपकी हेरिडिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल पूछा है तो इंटरनल तो आपका हेरिडिटी ही आएगा, क्योंकि हेरिडिटी हमको जेनेटिक मिले हुए हैं। विच इज एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, हाँ अब इंटरनल बता दिया था तो एक्सटर्नल भी बता ही दीजिए। तो एक्सटर्नल आपका एनवायरमेंट होता है, ठीक है। आप लाख प्रयास कर ले लेकिन अगर आपको एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिला है, या एनवायरमेंट से रिलेटेड, या फिर आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल गया है, तो चीज़ें लोग सीख जाते हैं। मैच्योरेशन रिफर्स टू, जो मैच्योरिटी की अगर हम लोग मैच्योरेशन की बात कर ले तो यह आपका ग्रोथ की तरफ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस वॉज गिवन बाय, 5 प्रिंसिपल्स दी गई थी, ठीक है। रेडीनेस का मतलब हो जाता है तत्परता का नियम, तो ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैट के ऊपर किया था, ठीक है। होम एनवायरनमेंट अफेक्ट अ चाइल्ड, हाँ बिल्कुल, होम एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे को मेंटली, फिजिकली, पर्सनालिटी वाइज हर तरीके से अफेक्ट कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑल ऑफ द एबव, ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज फास्टर इन, तो देखो बच्चों, जब हम लोग मतलब बचपने वाली बात कर लेते हैं, वही आपका इन्फेंसी, और फिर आप एक दो कदम आगे बढ़ रहे हो, अगर हम लोग वो वाली बात कर ले तो गर्ल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो नेचुरली थोड़ा फास्ट माना जाता है, कि लड़कियां जल्दी बोलना सीख जाती हैं, जल्दी चलना सीख जाती हैं, ठीक है। तो गर्ल्स आपका बिल्कुल सही है। ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। आ चाइल्ड लर्न सोशल बिहेवियर मेनली थ्रू, हाँ जो बच्चा है वो सोशल बिहेवियर जल्दी, मतलब मेन कहाँ से वो सीख सकता है, तो वो अपने फैमिली और सोसाइटी से ही सीख सकता है, बुक, टीचर, टेलीविजन से नहीं। मोस्ट सेंसिटिव पीरियड फॉर लर्निंग लैंग्वेजेस, हाँ जो लर्निंग लैंग्वेज होता है, मतलब लैंग्वेज सीखने का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो होता है आपका 2 से 6 वर्ष की उम्र का। देखो 2 वर्ष की उम्र तक तो बच्चा अपनी ही भाषा बोलना अच्छे से नहीं सीख पाता है, लेकिन 5 साल तक की उम्र में बच्चा लैंग्वेज को अच्छे से अडॉप्ट कर लेता है। क्यूरियोसिटी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ, क्यूरियोसिटी जो होती है यानी कि हर चीज़ की जिज्ञासा जो होती है वो आपकी एडोलेसेंस में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंस इज द बेस्ट मेजर्ड बाय, इंटेलिजेंस को आप मेजर कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, या फिर देखो इंटरव्यू भी ठीक है लेकिन टेस्ट जो है इसमें अपने आप में अच्छा है। वैसे आप लोग कहेंगे मैम नेगेटिव है, बट जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव रोल प्ले करे वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की तरह ही कंसीडर किया जाना चाहिए। जो गलत बात आपको सही रास्ते ले जाए उसको आप सही बात ही मानेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट बिगिन इन, सेल्फ कॉन्सेप्ट वो अर्ली चाइल्डहुड में आपका आना शुरू हो जाता है। फियर ऑफ डार्क इज सीन इन, देखो जैसे अंधेरे में डर लग रहा है, अब मम्मी कह रही है कि जाओ तुम जा करके सुसु कराओ, वो कह रहा है नहीं मुझे तो अंधेरे में डर लगता है। इन्फेंसी में तो भाई माँ बच्चे को अकेले जाने ही नहीं देगी, 0 से 2 का है। एडोलेसेंस में बच्चा खुद इतना बड़ा है कि वो जा सकता है, ठीक है। ये मिडिल चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड के बीच की बात है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 48 की तरफ। विच इज अ प्राइमरी इमोशन इन चिल्ड्रन, तो ये ऑल ऑफ द अबव जाएगा। लव, प्राइड एंड जॉय, जो प्राइमरी इमोशंस होते हैं बच्चों के वो यही होते हैं। प्राइड की तो खैर ऐसी लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे अगर कोई काम करता है और आप कहते हैं शाबाश बहुत अच्छा किया, तो बच्चा अपने आप में खुश होता है, अपने आप में उसके अंदर उत्सुकता का जन्म हो जाता है। कोऑपरेटिव लर्निंग हेल्प इन डेवलपिंग, तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो आपका सोशल स्किल्स को डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। और मेरे पीछे आप लोगों को थोड़ा म्यूजिक साउंड होगा, इलेक्शंस का ये सब है कारनामा, ठीक है। तो लोग इलेक्शंस की खुशियां मना रहे हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो होप सो लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं आवाज़ तेज करके। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज, अल्टीमेट एम जो होता है एजुकेशन का होता है वो होता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट। जब आप 4 लोगों में बैठे तो आप 4 तरीके की अच्छी बात कर सके। ऐसा नहीं है कि आप एक सोसाइटी में रह करके आप वही पुरानी पिछली बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एक सोसाइटी में बैठते हैं, जब आप 4 लोगों के बीच में बैठते हैं और वहाँ पे आपकी बात की वैल्यू होती है, तो आप मान सकते हैं कि जो आपने पढ़ाई की है
उसकी वहाँ पर वैल्यू हो रही है। तो जो मेन एम होता है एजुकेशन का वो होता है ऑल अराउंड डेवलपमेंट। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ये थे आपके CDP के 50 क्वेश्चन। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मिलेंगे इंग्लिश की क्लास में। थैंक यू।